ये इस सीजन की सबसे जबरदस्त फिल्मों में से एक है। कहानी एक छोटे से समुद्री शहर की है। मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि एक बेहद खतरनाक तूफान तट की तरफ बढ़ रहा है। ज्यादातर लोग शहर छोड़ चुके थे, लेकिन इसी बीच शहर का बीफ प्रोसेसिंग प्लांट अभी भी बंद नहीं हुआ था। मुख्य किरदार लिसा गर्भवती थी और कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती थी। फिर भी उसके बॉस ने उसे काम पर रोक लिया। मजबूरी में उसने अपनी पूरी शिफ्ट खत्म की। जब वो बाहर निकली तो हवा इतनी तेज चल रही थी कि खड़ा रहना भी मुश्किल था। वह जल्दी से अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल गई। उसी समय प्लांट का एक ट्रक ड्राइवर भी बीफ की आखिरी खेप पहुंचाने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में लिसा ने सुपरमार्केट से कुछ सामान लेने का सोचा, लेकिन स्टोर पहले ही बंद हो चुका था। बाहर तूफान और भी खतरनाक होता जा रहा था। तेज हवा में बड़े बड़े साइन बोर्ड तक उखड़ने लगे थे। अब लिसा को समझ आ गया कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब है। उसने बिना रुके सीधे हाईवे की तरफ गाड़ी मोड़ दी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि सड़क पर कई बड़े पेड़ गिरे पड़े हैं। बीफ से भरा ट्रक भी वहीं फंसा हुआ था, क्योंकि यही शहर से बाहर निकलने का आखिरी रास्ता था। तभी किसी ने लिसा से कहा कि उसकी छोटी कार शायद पेड़ों की शाखाओं के बीच से निकल जाए। उसने कोशिश की, लेकिन कार का निचला हिस्सा शाखाओं में बुरी तरह फंस गया। अब न वो आगे जा सकती थी और न पीछे। उसी वक्त दूर से जोरदार धमाकों की आवाज आने लगी। समुद्र की सुरक्षा दीवार टूट चुकी थी। अगले ही पल समुद्र का पानी तेज लहरों के साथ शहर की तरफ बढ़ने लगा। बाढ़ को देखकर ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को पहाड़ी पर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारी ट्रक रफ्तार नहीं पकड़ पाया। देखते ही देखते एक विशाल लहर आई और पूरे ट्रक को बहाकर सड़क पर पलट दिया। लिसा की कार भी पानी में खिलौने की तरह बहने लगी। कुछ ही सेकंड बाद उसकी कार एक बड़े पेड़ से जा टकराई। पेड़ की मोटी शाखाएं कार के अंदर घुस गई। किस्मत से वे उसके शरीर में नहीं लगी, लेकिन उसने उसे सीट पर बुरी तरह फंसा दिया। जब उसे लगने लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी दो लोग छोटी नाव में वहां पहुंचे। दाढ़ी वाला आदमी तैरकर कार तक आया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन शाखाएं इतनी कसकर फंसी थी कि दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। उसने अपने साथी को औजार लाने भेजा और लिसा से वादा किया कि वो उसे जरूर बचाएगा, लेकिन तभी उसके साथी की दर्दनाक चीख सुनाई दी। उसकी पूरी बांह गायब हो चुकी थी। दाढ़ी वाला कुछ समझ पाता उससे पहले पास खड़ी एक लड़की जोर से चिल्लाई कि तुरंत पानी से बाहर निकलो। तभी सबको पता चला कि बाढ़ के पानी में शार्क भी आ चुकी है। दाढ़ी वाला नाव की तरफ लौटने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी के नीचे से एक काली परछाई आई और उसे घसीटकर नीचे ले गई। ये देखकर लिसा डर से कांपने लगी। उधर ट्रक ड्राइवर भी होश में आया। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर लात मारी और किसी तरह उसे खोल लिया, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगा, एक शार्क पानी से उछली और कुछ ही पलों में उसे अपना शिकार बना लिया। अब पूरा शहर बाढ़ में डूब चुका था। पानी घरों के अंदर घुस गया था। बीफ और इंसानों के खून की गंध से आकर्षित होकर शार्क पूरे शहर में घूम रही थी और हर तरफ लोगों का शिकार कर रही थी। जिस लड़की ने सबको चेतावनी दी थी, उसका नाम केला था। उसका घर भी पानी में डूब चुका था, इसलिए वो दूसरी मंजिल पर फंसी हुई थी। जब उसने लिसा को अब भी कार में फंसा देखा तो काफी देर तक डरती रही, लेकिन आखिर उसने हिम्मत की। किसी तरह उसने खुद को संभाला और तैरते हुए तख्तों और मलबे पर पैर रखते हुए लिसा की कार तक पहुंच गई। छत पर पहुंचकर केला ने चाकू से कार की छत काटी। केला ने लिसा को कार से बाहर निकाला और दोनों किसी तरह वापस घर के अंदर पहुंच गई। फिलहाल वे शार्क से बच गई थी, लेकिन ये राहत ज्यादा देर की नहीं थी। बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।